हेलो दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। आज से हम अपना एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। कार्तिक महात्म। कार्तिक मास में, जो कि मासों में मास सबसे उत्तम मास माना जाता है, विष्णु लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उनकी कथा कहानियाँ कही जाती हैं। कार्तिक महात्म में विष्णु से जुड़ी हुई, लक्ष्मी माता से जुड़ी हुई अनेक बातें आप श्रवण कर पाएंगे और उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। आपको करना ये है कि आपको नहा धो के अपने मंदिर के सामने बैठ जाना है और ये टेप या वीडियो चला देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्रवण करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए तो शुरू करते हैं कीर्तन से। गाइए मेरे साथ साथ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, बद्रीनारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। पहला अध्याय। अच्छा, आपको अपना सर ढक के बैठना है ताकि ऊर्जा आप में संचित रहे। पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके पास कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में से मुझे उत्तम स्थान मिला। मैं आपको अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधिपूर्वक जो दान कर दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लगा रहता है, लहराता रहता है, जिसकी बात सुनकर मृत्युलोक में कोई स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो विस्तार से कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत मैं आपके साथ रहूं, आपसे विमुख ना हो जाऊं। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाहें पकड़कर उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्राणों से ज़्यादा प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवताओं इंद्र ने से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी मैं, कौन से दान व्रत का या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी बनी। आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ लिए हुए इंद्रादि देवताओं के साथ स्थानों पर फिरते रहते हैं। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य व्रतादि तथा शुभ कार्य तुमने किए? मैं सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज़ अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था।
उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य से कर दिया। वे दोनों पिता पुत्री की तरह रहने लगे। एक समय में दोनों कुशा और संविधान लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी पर पहुँचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनसे भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। पहला अध्याय समाप्त। प्रथम अध्याय की समाप्ति पर कुछ मंत्र उच्चारण करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ऐसे उच्चारण को जितना ज़्यादा आप इस महीने में चलाएंगे, उतना विष्णु भगवान के आप निकट होंगे, उतना आपके अंतर आत्मा, आपका चित्त शांत होगा, अंतरात्मा पवित्र होगी। इसलिए अपने घट में इस मंत्र को चलाए रखें। जय माता दी।